गर्दन काटना कोई ऐसी विधा नहीं है जो सिर्फ आपके पास आपको आती है। हजारों साल से बलियां हम भी कर रहे हैं। लेकिन गर्दन काटना धर्म की लड़ाई कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं है? रावण की 10 गर्दनें काटी गई, क्यों नहीं है? क्यों काटी उसकी 10 गर्दनें? न काटते 10 करोड़ रुपया यार, उसको अपनी जेब से, वो जो कह रहे हैं कि इनके पास 10 रुपए देने के औकात नहीं, जो खुद पंचर लगाते हैं 10-10 रुपए लेके, वो दूसरे को बोल रहे हैं इनके पास 10 करोड़ कहाँ है? अब ये पंचर वाले बताएंगे कि हमारे पास कौन सा संत के पास 10 करोड़। अब तो पब्लिश हो गई ये रिपोर्ट कि पिछले 20 साल में जब तक ये मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को भारत सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए देती थी। 100 करोड़ हर साल देती थी, और वो 100 करोड़ रुपए लेकर के भी ये हरामजादे वही काम करते थे जो ये करते आए हैं। उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आई थी, एवरी डे 3 छोटे बड़े दंगे होते थे पूरे राज्य में, एवरी डे। सनातन के समूल नाश की बात करते हैं, उसकी वकालत करते हैं। इनका जैसा मुंह था, परमहंस आचार्य ने वैसी चपेड़ मारी है तो बिल्कुल मिमियाने लग गए हैं कि शांति, अहिंसा, गांधी, फिर को गांधी याद आ गया अब। ठीक है, आप जब श्री राम को याद करेंगे तब तब इनको गांधी याद आएगा। आप जब श्री राम के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, इनको गांधी याद आएगा। आप जब भगवान कृष्ण के आध्यात्म और उनका जो विजडम है, आप उसको प्रयोग करेंगे, इनको गांधी याद आएगा। अगर आप कृष्ण और राम और उनके बताए हुए रास्ते और उनके आध्यात्म को अगर आप भूल गए, तो फिर ये आपके समूल नाश की भी बात करेंगे, आपके खिलाफ राइट्स की भी बात करेंगे, आपको मारने, आपकी ज़मीनें कब्जा करने, हर एक चीज़ की बात करेंगे ये। फिर वक्फ बोर्ड आएगा और आकर के आपसे कहेगा कि आपका जो घर है ये आपका घर नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो मैं कर्नाटक की जनता को देखिए, इन्होंने इनको वोट दिया है। कर्नाटक के जो सनातनी हिंदू हैं, दे हैव वोटेड फॉर पीपल लाइक दीज। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे और पिन कमेंट में भी है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़ और मैं हूं संदीप। वैभव जी, उदयानिधि की गर्दन काटने में 10 करोड़ का इनाम रखा गया है और रखने वाले हैं अयोध्या के एक संत परमहंस आचार्य जी। एक संत महात्मा को क्या शोभा देता है कि वो हिंसा की बात करें, लोगों की गर्दन काटने की बात करें? शोभा क्यों नहीं देती है? बिल्कुल शोभा देती है। इस देश में क्या पहली बार संतों ने जो है कि हिंसा की बात की है? धर्म की रक्षा के लिए तो इस देश में हमेशा से जो है कि संत जो है वो खड़ा हुआ है और उसने हर वो माध्यम अपनाया है जिससे धर्म की रक्षा हो सकती है, उसमें हिंसा भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को आप संत नहीं मानते? क्या उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना नहीं की? क्या जब उनके जो पहले पंच प्यारे थे, वो जब अपनी तलवार लेकर के आए बाहर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उस तलवार पे खून लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि मुझे 5 सिर चाहिए, मुझे सिर्फ 5 चाहिए बंदे। और जो पहला व्यक्ति खड़ा हुआ उनको सिर देने के लिए, क्योंकि इस देश में कोने कोने में हर जगह लोग त्रस्त थे, तो हर कोने से लोग आए थे। तो उड़ीसा से जो पहला आदमी जो सामने आया अपना सर देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, जो पहले 5 खालसा बने, वो पहला बंदा कौन था? वो एक उड़िया था, वो जगन्नाथपुरी से आया हुआ एक उड़िया था। दूसरा जो बंदा आया आगे, जो दूसरा खालसा बना, वो बंदा कौन था? वो एक तेलुगु था, आंध्र प्रदेश से आया हुआ। तो इस तरह से जो पहले पंच प्यारे थे वो 5 अलग अलग भारत के स्थान से आए थे, जिसमें सिर्फ एक पंजाब से था, बाकी 4 के चारों भारत के अलग अलग हिस्से से थे। एक आपके मेरठ का जाट था। तो हमारे इस देश में संतों ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है, ये कोई नई बात नहीं है। और आज की तारीख में अगर आचार्य परमहंस जैसे अगर 5 संत और हो जाएं इस देश में ना, तो इन सब की बोलती बंद हो जाएगी। इनको जो कीड़ा काटता है बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने का, सनातन का अपमान करने का, वो कीड़ा इनका मर जाएगा उस दिन। आप देखिए, जैसे ही परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा कि जो उदयानिधि का सर लाएगा मैं उसको 10 करोड़ रुपए दूंगा, अगले दिन प्रियांक खड़गे की भाषा बदल गई। वो प्रियांक खड़गे जो कि सबसे ज्यादा मुखर होकर सपोर्ट कर रहा था उदयानिधि को, वो आकर के
प्रेस को वो इंटरव्यू देने लग गया, कहा कि भाई सनातन धर्म तो शांति की बात करता है, तो अहिंसा की बात करता है, ये हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं। टोन चेंज हो गई तुरंत। एक आचार्य परमहंस के होने से इनकी आवाज 24 घंटे में बदल गई। आप जरा सोचिए कि अगर 5 आचार्य परमहंस हो जाएं तो क्या होगा। इस देश के किसी कोने में किसी की औकात नहीं रहेगी मुंह खोलने की, और विरोध नहीं कर सकते इनका। इसका विरोध करेंगे किस मुंह से? क्योंकि जब तस्लीमा नसरीन के सर काटने पे जब इनाम रखा जा रहा था, जब जॉर्ज बुश की गर्दन काटने पे इनाम रखा जाता था, यहाँ देवबंद में बैठे हुए मौलवी मौलाना और इस देश के अलग अलग कोनों में दिल्ली में बैठे हुए मौलवी मौलाना फतवा दिया करते थे कि जो उसकी गर्दन लाएगा तस्लीमा नसरीन की, उसको 5 करोड़ देंगे, जो जॉर्ज बुश का लाएगा उसको 5 करोड़ देंगे और प्लस 50 तोला सोना देंगे। ये इस तरह के तमाशे लगते थे ना इस देश में, इस तरह के फतवे दिए जाते थे। और उस समय अगर यही कांग्रेस और इनके एलाइज जब उस समय शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी जो है जमीन के अंदर गाड़े हुए थे और मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, तो अब विरोध करेंगे कैसे? दरअसल इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनको लगा था ना कि मतलब कि भगवाधारी है तो भगवाधारी तो यार वो तो सिर्फ भजन करेगा या शांति की बात करेगा, हिंसा की बात तो वो नहीं करेगा। मूवी आई थी ना, कहता कि भगवा देख के फ्लावर समझा गया फायर है मैं। ठीक है, तो इनको पता चला है कि भगवा पहनने वाला हर इंसान जो है ना वो फ्लावर नहीं है, फायर है। ठीक है। और गर्दन काटना कोई ऐसी विधा नहीं है जो सिर्फ आपके पास आपको आती है। हजारों साल से बलियां हम भी कर रहे हैं। हमारे तो देवी देवता गले में मुंड की माला पहने घूमते हैं। तुम लोग कल के लौंडे लपाड़े, तुमको क्या लगता है कि भाई हम उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते? हम बर्दाश्त करते आए हैं अभी तक। हम कहते आए कि नहीं मत करो, जाने दो। हमारी जो पेशेंस की जो लिमिट है ना वो बहुत बड़ी है, वो सागर की तरह विशाल है। लेकिन सागर की भी एक सीमा है, वो भी अनंत नहीं है। अनंत सिर्फ एक है और वो सिर्फ हरि अनंत है, और कोई अनंत नहीं है यहाँ पे। तो इनको ये लगा कि ये भगवाधारी हैं, इनको ये क्या कर लेंगे। इनके यहाँ तो फतवे का भी सिस्टम नहीं है। अरे तो फतवे का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट एक्शन का भी सिस्टम है। तुमको पता क्या है अभी? तुमने अभी समझा नहीं है सनातन को। सनातन का मतलब, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा, जो इटर्नल होता है, जो जब सब कुछ शून्य था तब भी था, और जब फिर से सब कुछ शून्य हो जाएगा तब भी रहेगा, वो है सनातन। और हमको जन्नत या हेवन नहीं जाना है। हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक की कल्पना नहीं है। हमारे यहाँ जो कल्पना है वो मोक्ष की है, कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए हमको। और धर्म के लिए लड़ने वाला जो है वो तो मोक्ष प्राप्त करता ही है ना। आपको क्या लगता है कि सारी विद्याएं सिर्फ आपको आती हैं? आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप लोगों को जो है समझा सकते हैं, आप उनको भड़का सकते हैं? लेकिन गर्दन काटना धर्म की लड़ाई कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं है? रावण की 10 गर्दनें काटी गई, क्यों नहीं है? क्यों काटी उसकी 10 गर्दनें? न काटते। गर्दन काटना हमारे धर्म में क्यों नहीं है? बिल्कुल हमारे धर्म का हिस्सा है। आप प्रोवोक नहीं कर रहे हैं एक कम्युनिटी को? भाई आप हमारे समूल नाश की बात करेंगे, आप हमारे जनसंहार की बात करेंगे, और आप आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे कि मैं प्रोवोक कर रहा हूं। नहीं, आरोप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भाई मैं कह रहा हूं कि परमहंस आचार्य जैसे सिर्फ 5 हो जाएं इस देश में, 5 हो जाएं, इनमें से किसी के औकात नहीं है कि अपने मुंह से कुछ बोल सके, चू नहीं निकलेगी इनके मुंह से। इन्होंने बेसिकली ये समझ लिया है कि जो हिंदू है वो कायर है। हमारी सहिष्णुता को हमारी कायरता समझ लिया गया है। वो तो एक हमारे पेशेंस को हमारी कॉवर्डिस समझ लिया गया है। वो तो कह रहे हैं 10 करोड़ लाएंगे कहाँ से ये? वो तो कह रहे हैं 10 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आएंगे? इनके पास तो कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है। 10 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे यार? 10 करोड़ रुपया इस देश में किसी भी संत के लिए इकट्ठा करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको क्या लगता है कि आज परमहंस आचार्य अगर ये अपील कर दें कि आप लोग हमको चंदा दीजिए, हमको जो हेड मनी है ये देनी है, एक व्यक्ति ने ये कार्य कर दिया, तो आपको क्या लगता है इस देश में कितने लोग हैं जो 10 करोड़ क्या, वो 10 करोड़ के अमाउंट एक्सीड कर जाएगा, इतना चंदा जाएगा। 10 करोड़ रुपया यार उसको अपनी जेब से, वो जो कह रहे हैं कि इनके पास 10 रुपए देने के औकात नहीं, जो खुद पंचर लगाते हैं 10-10 रुपए लेके, वो दूसरे को बोल रहे हैं इनके पास 10 करोड़ कहाँ है?
अब ये पंचर वाले बताएंगे कि हमारे पास कौन सा संत के पास 10 करोड़। रामचरितमानस में जो है भगवान श्री राम ने भी कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। ठीक है, तो भय के बिना ना प्रीत नहीं होती। ये भगवान राम आपको ज्ञान दे के गए हैं आज से हजारों साल पहले। मतलब डर का माहौल आप डर का माहौल बने रहना चाहिए। तापमान जो है ना, वो तापमान बने रहना चाहिए जो है। वाटर मस्ट बॉईल एट द राइट टेम्परेचर, ठीक है, एंड इट मस्ट कीप बॉइलिंग। इनको ये देखिए, हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, हमको ये मिथ जो है, ये मिथ्या जो है, इस मिथ्या को तोड़ना होगा, इस मिथ्या के जंजाल से निकलना होगा। आप जिस दिन इस मिथ्या के जंजाल से निकल गए, सारे सीधे हो जाएंगे। आप देख लीजिए, इस देश में जब जब आपने प्यार से कोई चीजें करने की कोशिश की, तब तब इस देश में मसले सुलझे नहीं है, सिर्फ बिगड़े हैं। और उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदुओं ने चुकाई है। खालिस्तान इशू को जब तक आप प्यार से सुलझाने की कोशिश करते रहे, तब तक हिंदुओं की लाशें पंजाब में गिरती रही। जिस दिन आपने वहां फौज लगा दी, जिस दिन आपने वहां ऑपरेशन शुरू कर दिए, काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए, आप देखिए पूरा का पूरा खालिस्तान मूवमेंट पंजाब से उठे कनाडा शिफ्ट हो गया। यहां पे बचे ही नहीं फुट सोल्जर। ठीक है, सॉल्व हो गया ना जब आप, लेकिन आपको थोड़ी देर से समझ में आई। जब आप 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख हिंदू मरवा लेते हैं, तब आपको समझ आती है। कश्मीर में जब तक आप उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जब तक आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, कश्मीर में क्या हुआ? जब तक 10, 20, 50 हजार कश्मीरी पंडित मारा नहीं गया और वहां से कश्मीरियों का एक्सोडस नहीं हुआ, पलायन नहीं हुआ, घाटी जो है कश्मीर घाटी हिंदू विहीन नहीं हो गई, तब तक आप जागे नहीं। लेकिन जब आप जागे, जब जैसे आपने वहां सेना भेजी, राष्ट्रीय राइफल ने पहुंच करके वो भूसा भरा है कि बिल्कुल 2 साल के अंदर सब कुछ अंडर कंट्रोल आ गया था। उसके पास भी जो बचे कुछ, फिर आपने कहा कि नहीं अब हमको हीलिंग टच देना है, फिर आप हीलिंग टच लेके पहुंच गए वहां पे, फिर आपने इन ब्लैकमेलर्स को पैसे देने शुरू किए। अब तो पब्लिश हो गई ये रिपोर्ट कि पिछले 20 साल में, जब तक ये आर्टिकल, जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को भारत सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए देती थी। 100 करोड़ हर साल देती थी, और वो 100 करोड़ रुपए लेकर के भी ये हरामजादे वही काम करते थे जो ये करते आए हैं। आज तो जेल वही में बंद की कॉल, वही फौजियों पे हमला, वही आतंकवाद, वही हड़तालें, वही काम कर रहे थे। लेकिन आपने जब ऑपरेशन रीच आउट से आप जैसे ही ऑपरेशन ऑल आउट की तरफ गए, आप देखिए आपने साल में कश्मीर में जो 200-300 विकेटें गिरानी शुरू की, ऑपरेशन ऑल आउट देखिए एकदम सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद आपने जब हटा दिया आर्टिकल 370, भाई आर्टिकल 370 हटाने की जो जमीन भी थी वो किसने तैयार की? वो ऑपरेशन रीच आउट ने नहीं तैयार की थी, ऑपरेशन ऑल आउट ने, वो ऑपरेशन ऑल आउट ने तैयार की थी वो जमीन। कि कोई बचा ही नहीं था बवाल करने वाला, जो बवाल कर सकता। कोई बचा ही नहीं था कि कोई गोली चलाता, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता। लेकिन टारगेटेड किलिंग तो अभी भी हो रही है। तो इक्का दुक्का देखिए, अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने 7 लाख लोगों की जो फौज बना रखी है, उसको भी तो अपने रोजगार का कोई बहाना चाहिए ना कि भाई हमने 7 लाख की फौज क्यों रखी है। तो वो छुटपुट कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन आपको वो दौर नहीं याद है। ज़्यादा पीछे मत जाइए, जरा 2016 में चले जाइए, 2017 में चले जाइए, 2018 में चले जाइए। कश्मीर में माहौल क्या होता था? आए दिन कर्फ्यू, और हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई डिबेट चल रही होती थी। कई बार तो 2-2, 3-3 महीने तक सिर्फ कश्मीर ही चल रहा होता था टेलीविजन पे। इतनी लंबी लंबी हड़तालें होती थी, इतने लंबे लंबे प्रोटेस्ट होते थे, इतनी स्टोन पेल्टिंग और पत्थरबाजी होती थी। लेकिन जब आपने डंडा दिखाया तो सारे सीधे हो गए। पाकिस्तान को भी आपने डंडा दिखाया तभी सीधा हुआ ना, जब आपने उरी के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक की, जब आपने पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, बिल्कुल सीधे हो गए। डंडे की भाषा, भगवान राम की हमारे आध्यात्म में जो लिखी हुई बातें हैं, आप जब तक उन पे पालन करेंगे तब तक आप सुखी रहेंगे। उन्होंने कहा था भय बिन होई न प्रीत, तो बिन नहीं होगी, आप कुछ कर लीजिए। वो शाश्वत सत्य है, उनके द्वारा बोली गई बात, और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, चाहे वो खालिस्तान हो चाहे कश्मीर हो। उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आई थी, एवरी डे 3 छोटे बड़े दंगे होते थे पूरे राज्य में, एवरी डे। छुटपुट कुछ भी हो,
छोटे बड़े दंगे 3 डेली होते थे। और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, कौन सा दंगा सुना है आपने? फिलहाल तो एक भी नहीं। कोई दंगा नहीं सुना है ना। शाहीन बाग दिल्ली में लगी, इस पूरे देश के हर एक कोने में शाहीन बाग लगी। महाराष्ट्र से लेकर के, बिहार से लेकर के, बंगाल से लेकर के, हर जगह एक छोटा शाहीन बाग लगा हुआ था। यूपी में कहीं एक भी शाहीन बाग नहीं लगा, जहां पे इस देश में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है, वहां पे नहीं लगा शाहीन बाग कोई। तो जब आप एक संत को सत्ता देते हैं तो वो डिलीवर कैसे करता है, ये योगी आदित्यनाथ ने दिखाया आपको। आप संत को जब भी सत्ता देंगे, संत आपसे अच्छा चला के दिखाएगा, क्योंकि वो हमारे आपकी तरह ना लिपिर चिपिर नहीं करता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है, इसमें लिबर्टी कहाँ पे है, इसमें वो कहता है यार जो हमको कहीं हमें ऑक्सफोर्ड और जो है कि कैम्ब्रिज से सीखने की जरूरत नहीं है कि देश कैसे चलाना है। देश कैसे चलाना हमको पता है, हमारी किताबें हैं, हमने अपनी किताबों में पढ़ा कि राजधर्म क्या होता है। ठीक है, लेकिन संत को सत्ता देने का अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि जब संत को सत्ता देते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक ये भी तो है कि अतीक अहमद जैसे लोग पुलिस कस्टडी में मार दिए जाते हैं। तो अतीक अहमद को कौन से बहुत बड़े समाज सुधारक थे, समाज सेवी थे? क्रिमिनल था, गुंडा था, माफिया था, लोगों का हत्यारा था। जो प्रयागराज में रहने वाले हैं, जरा जाके उनसे पूछिए आप। अवैध जमीनें कब्जा करता था, लोगों की जान ले लेता था छोटी छोटी बातों पे। ऐसे अपराधियों को तो मैं कहता हूं कि एक नहीं, अगर 100 है तो 100 मारिए, सड़क पे नहीं जेल के अंदर मारिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है भाई। जब इस देश की न्यायपालिकाएं जब न्याय नहीं देंगी तो जनता खुद न्याय करेगी या उस जनता को न्याय देने वाले को सपोर्ट करेगी? दो में से एक ही चीज होगी। अगर न्यायपालिका खुद न्याय नहीं देगी तो या तो जनता खुद न्याय करेगी या जनता को न्याय देने वाले को लेके आएगी कि भाई ये हमको न्याय दिलाएगा, वो दिलवा रहा है। ये दंगे, ये गुंडागर्दी, ये वसूली सब बंद क्यों हो गई? उत्तर प्रदेश अपराध के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए, माफिया राज के लिए। हम इसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई माफिया दिखता है आपको? नहीं। इस देश में हर जिले में आप, मतलब इस उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाते, आपको, आप चौराहे पे खड़े हो जाइए, वो माफिया का काफिला जा रहा है, वो फला माफिया का काफिला जा रहा है, बंदूकधारी उतर रहे हैं 15-15, 20-20 हाथ में बंदूकें लेकर के। मतलब एक कबीलाई किस्म का समाज बना हुआ था ये। इस तरह के सीन्स आप पाकिस्तान में देखा करते थे, खैबर इलाके में। उत्तर प्रदेश को खैबर बना दिया था इन्होंने, बाबा ने फिर उसको उत्तर प्रदेश बना दिया है, उत्तम प्रदेश। जिन लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि भाई ये रामचरितमानस का ज्ञान हम नहीं लेंगे, ये हमारे बिलीफ के खिलाफ है, इससे हमारी भावना को ठेस पहुंचती है, मतलब हम उनको दूसरी कहावत बता देते हैं। इस देश की बहुत पुरानी कहावत है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। ठीक है, तो ये जिस तरह के लोग हैं, उदयानिधि और प्रियांक खड़गे और ये सारे जितने भी हैं जो सनातन के समूल नाश की बात करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, इनका जैसा मुंह था परमहंस आचार्य ने वैसी चपेड़ मारी है, तो बिल्कुल मिमियाने लग गए हैं कि शांति, अहिंसा, गांधी। फिर को गांधी याद आ गया अब। ठीक है, आप जब श्री राम को याद करेंगे तब तब इनको गांधी याद आएगा। आप जब श्री राम के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, इनको गांधी याद आएगा। आप जब भगवान कृष्ण के आध्यात्म और उनका जो विजडम है आप उसको प्रयोग करेंगे, इनको गांधी याद आएगा। अगर आप कृष्ण और राम और उनके बताए हुए रास्ते और उनके आध्यात्म को अगर आप भूल गए, तो फिर ये आपके समूल नाश की भी बात करेंगे, आपके खिलाफ राइट्स की भी बात करेंगे, आपको मारने, आपकी ज़मीनें कब्जा करने, हर एक चीज़ की बात करेंगे ये। फिर वक्फ बोर्ड आएगा और आकर के आपसे कहेगा कि आपका जो घर है ये आपका घर नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और आप साबित करते रहिए कि नहीं, क्योंकि जो भारत का कानून है भाई उसके हिसाब से तो ये, अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो ये प्रूफ करना कि वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड को नहीं साबित करना कि वो उसकी ज़मीन है, उसको बस कह देना है, क्लेम कर देना है। आपको फिर सबूत देने पड़ेंगे कोर्ट में जाकर के कि नहीं, ये कि मेरे घर के कागज हैं। तो ये जितने भी ये भू माफिया है, वक्फ बोर्ड लिटरली एक भू माफिया की तरह ही तो है इस देश में। और क्या है, ज़मीनें कब्जा कर लेना, अवैध, भाई जो आपकी नहीं है अगर आप उसमें कब्जा करें तो यही तो भू माफिया करता है, और क्या करता क्या है वो। और ये
उदयनिधि स्टालिन जैसे जो है कल के लौंडे लपाड़े ये उठ के आपके समूल नाश की बात करेंगे। आप परमहंस आचार्य जैसे 5 संत इस देश में खड़े कर लीजिए और जो खड़े होने को तैयार है उनको सपोर्ट कर दीजिए। भाई हम सपोर्ट करते हैं इनको, हम इनके साथ खड़े हैं। आप देखिए इस देश में आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम तो फिर इनके जैसे 5 संत के आने से ही खत्म हो जाएंगी और इनके मुंह पे फेविकोल वाला जोड़ लगेगा, मुंह नहीं खुलेगा इनका। फिर ये आपकी जो सहनशीलता है उस सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझते हैं। आपको इन्हें याद दिलाना है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, आज फिर यही बात कह रहा हूं, आपको इनको याद दिलाते रहना है कि आप बच्चे हैं किसके। अब एक जी परमेश्वरन है कांग्रेस का लीडर वहां का, कर्नाटक का, उसने स्टेटमेंट दे दी कि हिंदुइज्म कहाँ से आया है, हिंदू कहाँ से आए हैं इसका तो पता नहीं है इस देश में, लेकिन इस्लाम और जो ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है, इन दोनों का पता है। और ये दोनों धर्म जो है, इनकी दोनों धर्मों की जो मूल भावना है वो मानवता के विकास की और मानवता के बीच में सद्भावना की है। ठीक है। अब ये कितनी सद्भावना की भावना है, ये जरा मिडिल ईस्ट का इतिहास पढ़ लें। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला का इतिहास पढ़ लें। अच्छा, आयरनी देखिए, खुद का नाम परमेश्वरा है। ठीक है, खुद का नाम। इनको ये नहीं पता कि हिंदुइज्म कहाँ से आया है, हिंदू इस देश में कहाँ से आए हैं। मतलब इनका कहना यह कि इनके माँ बाप बाप दादा कहाँ से आए थे इनको नहीं पता था। इनको आज तक नहीं पता इनका माँ बाप कौन है, इनका बाप कौन है, इनका दादा कौन है, किसी को कुछ नहीं पता है। कौन कहाँ से आया है इनको नहीं पता है। भाई साहब, आप अपने घर का टेम्पलेट इस देश के समाज पे क्यों लगा रहे हैं? आपको नहीं पता होगा आपके बाप का, आपको नहीं पता होगा आपकी माँ का, हमको पता है। हमको तो हमारे यहाँ तो जो हमारी जो किताबें हैं और हमारा जो अध्यात्म है वो तो शून्य से शुरू हुआ है। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचा है, तो हमको तो सब कुछ पता है, आपको नहीं पता है। और ये कितना सद्भावना और कितनी शांति वाले धर्म हैं दोनों, ज़रा जाके पता कर लें। मिडिल ईस्ट का इतिहास देख लें, यूरोप का इतिहास देख लें। ठीक है, जो क्रूसेड लड़ी गई है, ईसाइयों ने जो जेरूसलम के ऊपर हमला किया यूरोप से जा करके, ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकला, और उसमें कितने हजारों लाखों लोग मारे गए। इराक ईरान की लड़ाई क्यों हुई जिसमें 20 लाख लोग मारे गए। ठीक है, 20 लाख लोग तो, और शिया ईरान और सुन्नी इराक के बीच की लड़ाई थी वो। तो ये जो शांति और ये सद्भावना का ये चूरन हमें बेच रहे हैं, हमें ना बेचें। जाकर 4 किताब पढ़े और ये देश में कर्नाटक की जनता को देखिए, इन्होंने इनको वोट दिया है। कर्नाटक के जो सनातनी हिंदू हैं, दे हैव वोटेड फॉर पीपल लाइक दीज, प्रियांक खड़गे एंड दिस परमेश्वरा। तो आपने ऐसे लोगों को वोट दिया। इस देश में चुनाव हारा कौन पता है? इस देश में चुनाव हारे जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इकलौता मुख्यमंत्री जिसने मंदिर, कहते हैं ना फ्री द टेम्पल्स, कि सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को हटाया जाए। क्योंकि मंदिर जो है उनका जो भी, मस्जिद में जो पैसा आता है वो मस्जिद का पैसा है। ठीक है, चर्च में जो डोनेशन आती है वो चर्च का पैसा है, जो गुरुद्वारे में चंदा गिरता है गुरुद्वारे का पैसा है। लेकिन जो मंदिर में पैसा डोनेट होता है, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, वो सरकार का पैसा होता है। उस पर मंदिर का अधिकार नहीं, मंदिर नहीं डिसाइड कर सकता है हमें इसमें से कितना पैसा जो है किस कार्य में लगाना है। पहला मुख्यमंत्री जिसने मंदिरों को फ्री किया, उसने कहा कि कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, सभी मंदिर अपना खुद का गवर्निंग बॉडी बनाएं और मंदिरों को चलाएं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन टेम्पल बिजनेस। उसको चुनाव हरा दिया हिमाचल प्रदेश की जनता ने, और कर्नाटक की जनता इनको लेके आई है, प्रियांक खड़गे और परमेश्वरा को। हमारे यहाँ पे ये जो कमियां कोताहियां हैं ना, ये कितनी भारी पड़ती हैं, ये लोगों को आज नहीं समझ में आ रहा, समझ में आएगा। कर्नाटक में अब समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने बिरयानी और बोतल के ऊपर वोट दिया था उनको समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, आपको हो सकता है कोई लीडर आपको पसंद ना हो, अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए,
लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को तो इलेक्ट मत कीजिए। आप कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट कर लीजिए, कोई ढंग का आदमी, किसी तीसरी पार्टी का कर लीजिए, कम से कम इनको वोट मत दीजिए जो आकर के कहते हैं कि नहीं जो वो कह रहे हैं ठीक है। और 24 घंटे और एक आचार्य परमहंस खड़ा होता है तो उसके अच्छा उस पे भी खड़े नहीं रहते। वो कहता है 10 करोड़ रुपए सर काटने को दूंगा, तो उसको लगा होगा कि यार 2-4 करोड़ तो मेरे भी सर का दे ही देगा। तो वो साइड हो लिया, कहा कि नहीं नहीं शांति, हरे राम हरे कृष्ण, ओम शांति करने लग गया। ठीक, तो सचेत रहे, ये गलतियां न करें हम, बस यही आशा है।